खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग अब भी जारी है, लेकिन हमें नहीं भूलना है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। सबसे अहम ये कि हम कोरोना नियमों का पालन करें और उसमें भी सबसे खास ये मास्क लगाना ना भूलें। न्यूज़ 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग सुरक्षित जगह पर हैं। जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही हम सबका सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है उत्तराखंड से, जहां तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद आज दोपहर 3 बजे देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि इस बैठक में ही बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। देहरादून में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। और इससे पहले ही कल देर रात तीरथ सिंह रावत ने राजभवन जाकर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद की शपथ ली थी और 4 महीने से भी कम वक्त में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के पीछे संवैधानिक संकट को वजह माना गया, क्योंकि नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री को पद की शपथ लेने के 6 महीने के भीतर चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी होता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जब एक ही साल बचा हो तो उपचुनाव नहीं कराया जा सकता, और दूसरी तरफ कोरोना संकट की वजह से भी इस उपचुनाव को कराने लायक परिस्थितियां नहीं मानी जा रही है। जब मैंने पहले भी कहा था 164(4) और 151(1) पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट और संविधान दोनों में जो व्याख्या है उसके आधार पर चुनाव आयोग को चुनाव कराने में दिक्कत नहीं थी। लेकिन चूँकि उन्होंने एक लेटर जारी किया था कि हम कोरोना के कारण अभी 1 वर्ष कोई चुनाव नहीं कराएंगे, खासतौर पर उपचुनाव, ऐसी परिस्थितियों में हमारे सामने एक ही रास्ता बचता था कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें और नया कोई नेता चुना जाए। वो रास्ता ही अपनाया गया। बेहद अहम घटनाक्रम उत्तराखंड का, लेकिन दिल्ली में भी क्या सियासी हलचल है। नीरज हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, अब विपक्ष की क्या आगे की रणनीति? कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आप मौजूद थे, लेकिन और बाकी लोगों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं अब? गिरता के तौर पे देख रही है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने राज्य के साथ धोखा किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवेंद्र यादव, जो कि उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रभारी हैं, साथ में चुनाव 7 महीने दूर है, आप लोग कैसे देखें? देखिए, मैं इसको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की लापरवाही समझता हूं। और उत्तराखंड जैसा प्रदेश जो देवभूमि के नाम से प्रख्यात है, उसके साथ जो भद्दा मजाक किया जा रहा है वहां की जनता के साथ, मैं इसको उस रूप में देखता हूं। केंद्रीय नेतृत्व जहां लगातार अवहेलना कर रहा है लोगों की भावना की, जिस जनता ने लगभग 57 विधानसभा के सदस्य चुनकर एक मजबूत सरकार बनाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को आज से 4.5 साल पहले दिया, उस भावना को पूरी तरीके से उसके उलट भारतीय जनता पार्टी वहां पर काम कर रही है। लगातार 4.5 वर्षों में उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, उन्होंने महिला के उत्पीड़न को बढ़ावा दिया, उन्होंने विकास का भी मुद्दा रखा नहीं। और ऐसी लेकिन ऐसा किया क्यों? आपको क्या लगता है? आप उनके विपक्षी पार्टी हैं, चुनाव दूर है 7 महीने, और आपकी क्या तैयारी है? ये प्रतिक्रिया भी उनसे लेंगे, लेकिन इस वक्त दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ गए हैं। दीपांकर, अब क्या ताजा अपडेट आ रही है? जिन नामों पर चर्चा हो रही है और आज उस नाम को तय कर लिया जाएगा? बिल्कुल, आज 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसमें तीसरा मुख्यमंत्री कौन होगा इस गवर्नमेंट में, जिसमें 57 विधायक 2017 में चुनकर आए थे। पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त पहुंच चुके हैं जौलीग्रांट एयरपोर्ट। कुछ देर में वो देहरादून पहुंचने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त बिशन सिंह चुफाल हैं, डीडी हाट से विधायक हैं, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ से प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और तीरथ रावत गवर्नमेंट में पेयजल मंत्री थे। और इस वक्त मुख्यमंत्री पद की रेस के लिए बिशन सिंह चुफाल का नाम भी चर्चाओं में है। सीधे उनसे जानते हैं, सर, लगातार आपका नाम चर्चाओं में है कि इस बार अगर पॉलिटिकल समीकरण फिट बैठे बीजेपी के तो आप अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक है हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। केंद्रीय नेतृत्व हमारे पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री तोमर जी उपस्थित हैं। उनके बीच में विधानमंडल दल की बैठक में तय होगा विधानमंडल दल के नेता का। नहीं,
अब बातें ये भी आ रही है कि इस बार जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण पे, क्योंकि मदन कौशिक इस वक्त हरिद्वार से विधायक हैं और ब्राह्मण जाति से आते हैं, इसलिए हो सकता है कुमाऊं से और ठाकुर जाति के जो प्रतिनिधित्व है जहां से आप बिलोंग करते हैं उसको एक मौका मिल सकता है। राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज़ को देखते हैं कि भाई कोई भी क्षेत्रीय संतुलन और जाति समीकरण से ही पार्टी आगे चलती है। इसलिए जो भी पार्टी निर्णय करेगी वो तो प्रदेश के हित के लिए काम करेगी, प्रदेश के हित को देखते हुए पार्टी तय करेगी। जो हुआ, पहले 9 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, कल 2 जुलाई को तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया, आप खुद प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए लॉस हो रहा है उत्तराखंड में? भाजपा को कोई लॉस नहीं हो रहा है। भाजपा बिल्कुल 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुतों से मिलेगी। चाहे त्रिवेंद्र जी भी तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के थे, तीरथ जी भी भारतीय जनता पार्टी के ही, अब जो तीसरा बनेगा वो भी भारतीय जनता पार्टी। विचारधारा तो एक ही है, जो काम उन्होंने आगे बढ़ा के उसी काम को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस ये कह रही है कि मुख्यमंत्री राज्य का होता है, उसकी जिम्मेदारी पूरे राज्य की होती है। आप सिर्फ बीजेपी ये क्यों मान लेती है कि वो हमारे मुख्यमंत्री थे, हम बदल सकते हैं? वो तो पार्टी का अपना व्यवस्था है ना। पार्टी जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की सरकार है तो पार्टी तय करेगी किसको मुख्य। कांग्रेस को थोड़ी तय करना है, वो तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी व्यवस्था है। तो आपको क्या लगता है सर, विधायकों में से होगा, सांसद होगा? क्योंकि पिछले सांसद आए, वहां जाके बीजेपी संवैधानिक संकट में फंस गई। वो तो 3 बजे पता चलेगा कि क्या सांसदों में हो या विधायकों में। तो बिल्कुल इस तरह की आप सुन सकते हैं। बिशन सिंह चुफाल बड़े सीनियर लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 5 बार के विधायक हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी जो चेंजेस कर रही है वो अपने हिसाब से मशवरे के बाद आगे बढ़े। अच्छा, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने आर्टिकल 15A पढ़ा ही नहीं है ठीक से। अगर वो चाहती तो तीरथ सिंह रावत सल्ट का उपचुनाव लड़ सकते थे। देखिए, दरअसल कांग्रेस के पास तो ऊपर से नीचे तक आरोप लगाने के अलावा कुछ है नहीं। सकारात्मक सोच कांग्रेस में शून्य हो गया है, इसलिए कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना ही है। हरीश रावत कह रहे हैं कि ये राज्य की जनता के साथ छलावा किया गया है। हरीश रावत जी या कोई भी कांग्रेस का लीडर भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामलों का उनको दखल देने का कोई अधिकार नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी जो कि मौजूद रहेंगे वहां पर बैठक में, जहां पर उत्तराखंड में नया नेता चुना जाना है विधानसभा में, क्योंकि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब एक नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा और इसीलिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देहरादून में मौजूद होंगे और तमाम विधायक दल की इस बैठक में एक नया नेता चुना जाएगा। लेकिन खास बात ये कि 4 महीने से भी कम वक्त में अपना इस्तीफा देना पड़ा है तीरथ सिंह रावत को, और इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने पद छोड़ने की वजह संवैधानिक मजबूरी बताई। जो एक संवैधानिक संकट था और उस संवैधानिक संकट के कारण उन स्थितियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत आभारी हूं और धन्यवाद करना चाहूँगा कि नेतृत्व ने मुझे समय समय पर विभिन्न दायित्व दिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी ये मानते हैं कि बुद्धिजीवियों के नजरिए से इस तरह से करना बहुत उचित नहीं होता, लेकिन कुछ देर पहले ही हमारे सहयोगी दीपांकर ने की थी पूर्व मुख्यमंत्री से बातचीत। आपके साथ भी जो हुआ, ये पूरा इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये कुल मिला के राजनीतिक घटनाक्रम है और कभी कभी घटनाक्रम इस तरह से घटित होता है कि तमाम तरह के बड़े परिवर्तन असंभावी हो जाते हैं। कुछ इसी तरह का इसमें भी हुआ है। यद्यपि बहुत बड़ा पेंच
संवैधानिक संकट का था, क्योंकि 1 साल से कम समय यहाँ पर चुनाव के लिए रह गया था और ऐसे में चुनाव आयोग ने जो निर्णय इस बीच लिए हैं, कोविड काल में लिए हैं और कई चुनाव स्थगित भी किए हैं, तो एक तरह से एक संकट था चुनाव आयोग के सामने और मैं समझता हूं कि उसी क्रम में निर्णय लिया गया है। बीजेपी से मैं मान सकता हूं कि आप बीजेपी से डायरेक्ट कोई कमेंट पार्टी पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अभी खुद विधायक हैं, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री बदलना एक मैसेज खराब नहीं हो रहा सर पार्टी का राज्य पर? नहीं, देखिए, अगर अच्छा विकल्प आता है और कोई अच्छी गवर्नेंस देता है, अच्छा विकास का पथ देता है और एक विजन के साथ काम करता है, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी समस्या नहीं। यद्यपि ये मैं मानता हूं कि इसको जनता अच्छा नहीं मानती, बुद्धिजीवी भी अच्छा नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर एक अच्छा विकल्प आता है तो मैं समझता हूं कि ये जो इस तरह की जो दिक्कतें हैं, इस तरह का जो एक मैसेज होता है बार बार बदलाव का, उसको कम किया जा सकता है। इस डोईवाला से विधायक, आज विधायक दल की बैठक होगी तो आप इसमें मौजूद रहेंगे। जो बातें तलाशी जा रही है कि सियासी समीकरण, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, 2 मुख्यमंत्री लगातार पौड़ी गढ़वाल से, आप भी पौड़ी गढ़वाल से ताल्लुक रखते हैं और तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल से, और मैक्सिमम मुख्यमंत्री गढ़वाल से आए। आपको लगता है कि इस बार कुछ सियासी समीकरण फेरबदल हो सकता है सर? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं। तो विधानमंडल दल को तय करना है कि किसको उनको अपना नेता बनाना है। विधानमंडल दल तय करता है कि उनका नेता कौन होगा और इसलिए विधायकों को ही इसके बारे में निर्णय लेना है। जब शाम को विधायकों की बैठक होगी तो विधायक उसमें निर्णय लेंगे। चर्चाएं ऐसी भी कि हो सकता है त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोबारा सत्ता में वापसी करवाई जाए, ये राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं और अंदर खाने इस तरह की चर्चाएं भी। आपका इसको लेकर क्या मानना है? नहीं, देखिए, मैंने बताया ना कि ये तो विधानमंडल दल को निर्णय लेना है, विधायकों को निर्णय लेना है कि किसको अपना नेता वो चुनते हैं। तो आपने सुना, एक्सक्लूसिव हमारे साथ इस वक्त पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल तैयार? बिल्कुल, पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे जो जिम्मेदारी दी है नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। नीरज, अब जबकि नया नेता चुना जाना है, नया मुख्यमंत्री का नाम तय होगा आज देहरादून में, दिल्ली में किस तरह की हलचल है? देखिए, दिल्ली से आरोप लगाए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो वहां पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं वो जा रहे हैं यहां से, ताकि वहां विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बैठक कराई जाए और उसमें यह जाना जाए कि किस नेता के नाम पे मुहर लगती है, क्योंकि आने वाले वक्त में 7 से 8 महीने दूर चुनाव है और ऐसे में जबकि नए नेता का चुनाव होगा, नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनेगा, तो आने वाले चुनाव में जनता जो है उसे ही मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे चुनाव के बाद भी देखेगी। अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो विपक्ष तो अपनी सियासत जरूर कर रही है, लेकिन विपक्ष के पास आंकड़ा इतना मजबूत नहीं है कि वो सरकार बनाने का दावा कर दे ऐसे वक्त में, जबकि विधानसभा की अवधि महज 6 से 7 महीने बची हुई है। तो यहाँ हलचल जरूर है, लेकिन जो मजबूत हलचल है, जो तेज घटनाक्रम है, वो उत्तराखंड में हो रहा है और वहां आज जब 3 बजे बैठक होगी तो उसमें यही देखना होगा कि किस नाम पे मुहर लगाई जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि इतने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बदले गए जिससे उत्तराखंड में अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ है और जो राज्य के विकास के लिए ठीक नहीं है। विभिन्न मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने एड्रेस नहीं किया है, विपक्ष का जो आरोप होता है किसी भी सरकार पर। लेकिन देखना होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 3 से 4 नाम चल रहे हैं संभावित तौर पे, उसमें से किसका चयन किया जाता है। जी, वहीं तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद आज देहरादून में होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक पर कांग्रेस की भी नजर बनी हुई है और इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान भी सामने आया है। पहले त्रिवेंद्र रावत साहब, फिर तीरथ सिंह रावत साहब और अब एक और। हम तो मोदी जी को कहेंगे 2-3 और बदल दीजिए अगले 6 महीने में, ताकि पूरे देश में आपका रिकॉर्ड बन जाए। और साथियों, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए भाजपा मशहूर है।
उत्तराखंड में सीएम के लिए 4 नामों की चर्चा इस वक्त तेज है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि सीएम पद की रेस में जिन नामों की चर्चा है उनमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का नाम भी अब शामिल हो गया है। साथ ही साथ सीएम पद की रेस में सतपाल महाराज, पुष्कर धामी और धन सिंह रावत का नाम भी शामिल है। और अब एक नया नाम मदन कौशिक का भी इस चर्चा में जुड़ चुका है और आज 3 बजे एक बेहद अहम बैठक होने वाली है और जहां विधायक अपना नेता चुनेंगे जो होगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री। नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, किस तरह की हलचल और क्या तैयारी? देखिए, विपक्ष की तरफ से एक और आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा इसलिए बीजेपी ने लिया है क्योंकि निशाना बंगाल पे है। ममता बनर्जी को भी 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना, क्योंकि आज की तारीख में वो विधायक नहीं है। तो ऐसे में आरोप ये लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि निशाने पर बंगाल भी है क्योंकि वहां भी चुनाव न कराया जाए। लेकिन इस बात की संभावना मुझे चुनाव आयोग की तरफ से कम दिखती है कि वहां चुनाव न कराया जाएगा, वहां वक्त से पहले चुनाव करा लिया जाएगा। और आपको याद होगा प्रशांत, पिछली बार आपने रोक दिया था। उद्धव ठाकरे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। महाराष्ट्र में कोरोना पीक पे था, आपको 2020 की बात है, तब उन्हें किसी भी सदन का सदस्य बनना था। तो चुनाव आयोग ने विधान परिषद का चुनाव कराया था कोरोना के बावजूद, और तब जाकर वो सदन के सदस्य बन पाए थे और उनका मुख्यमंत्री का काल जो है वो विस्तारित हो पाया था, यानी मुख्यमंत्री के तौर पे वो कंटिन्यू कर सके थे। तो ऐसी बात जो बार बार की जा रही है कि ममता बनर्जी का चुनाव नहीं हो पाएगा, इस बात की संभावना बिल्कुल कम है क्योंकि चुनाव आयोग की सोच है कि वहां चुनाव कराया जाएगा। विकट परिस्थिति अगर होती है तो भी संवैधानिक संकट न खड़ा करने की कोशिश चुनाव आयोग करता है। और आज आगे क्या होने वाला है, अपडेट्स आपसे लगातार